हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट या फिर बोला जाए मास्टर प्लान को डिस्कस करेंगे कि आखिरकार जो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ है वो हम लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए अब, क्योंकि आप लोगों का जो प्री बोर्ड है वो बहुत जल्दी आने वाला है कि नहीं। प्री बोर्ड आप लोगों का दिसंबर में स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा? दिसंबर में। तो मैं जो है वो एक मास्टर प्लान लेके आया हूँ कि भाई आप लोग अगर 1 नवंबर से लेकर और अगर 1 दिसंबर तक बहुत अच्छे तरीके से अगर आप लोग पढ़ते हैं और मेरे बताए हुए प्लान पर अगर चलते हैं तो आई होप सो आप लोगों का सारा एक तरीके से क्या होगा कि सिलेबस वगैरह सारा कंप्लीट होगा, और चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ का हो, ठीक है। तो आपको जो भी मिलेगा वो स्काइनॉमिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम का लिंक देख रहे होंगे। टेलीग्राम के लिंक पर जैसे ही एक वीडियो कंप्लीट होगा वैसे ही आप लोगों को वहाँ पर क्या मिल जाएगा, सारा एक तरीके से पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब उस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट करवा लो भाई, है कि नहीं। तो हम लोगों का टारगेट रहेगा कि 75+ कैसे स्कोर किया जाए। पिछले बार बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था, तो इसी तरीके से हम लोग आगे इस तरीके से बढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से स्ट्रैटेजी हैं भाई, ठीक है। 1 मिनट। अब देखो स्ट्रैटेजी जो है वो पहले हम लोग इकोनॉमिक्स का डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज सीबीएसई का दोनों डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स का आप लोगों को पता है कि 80 मार्क्स का पेपर होता है कि नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक मैक्रो और एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इकोनॉमिक्स का पेपर है 40 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है, 40 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। अगर देखा जाए कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से 10 नंबर का आता है, तो आप लोग इसमें 2 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से, जो तीसरा है जो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके न्यूमेरिकल्स थोड़ा बहुत पूछे जाते हैं 3 नंबर के, तो वो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। फिर मनी एंड बैंकिंग 6 नंबर का, मनी और बैंकिंग दोनों से। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, जो इसमें 3-4 चैप्टर आते हैं, वो हमारा क्या है एक तरीके से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। या गवर्नमेंट बजट ऑफ द इकोनॉमी का 6 मार्क्स का, और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकेले जो है वो 6 मार्क्स का। तो मतलब लॉन्ग जो क्वेश्चन बनेगा आई होप सो इस साल इससे बनेगा, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं सीबीएसई के पैटर्न को रीड कर पा रहा हूँ। वहीं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये पूरा 40 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, देखो 3 पार्ट में आपको पढ़ना है। 47 से लेकर 1990 तक क्या कंडीशन था हमारे देश का, फिर 1991 के बाद मतलब एलपीजी रिफॉर्म के बाद क्या कंडीशन था हमारे देश का, और करंट चैलेंजेस। जैसे हम लोग वहाँ पर पॉवर्टी चैप्टर तो हट ही गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, तो वो सब सारी जो टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। वो 20 मार्क्स का टोटल आएगा, 12 नंबर का इन दोनों से आएगा, ठीक है। और जो इंडिया का डेवलपमेंट और एक्सपीरियंस है वो 8 नंबर का, मतलब जहाँ पर हम लोग इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का जो कंपेयर पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने आज़ादी के बाद अपनी इकोनॉमी को संभाला। तो आई होप तो ये 40-40-80 नंबर में हम लोगों का टारगेट ये रहेगा कि कैसे 75+ लाया जाए, क्योंकि 20 नंबर का जो प्रोजेक्ट होता है उससे आप लोगों को हार्डली 18 मार्क्स तो मिल ही जाता है, अगर कितना भी खराब बच्चा कितना भी अच्छा बच्चा क्यों ना हो, है कि नहीं। तो ये चलिए हम लोग यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा सा बिजनेस स्टडीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग को मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसी सिलसिले में देखते हैं कि बिजनेस स्टडीज़ का कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें 16 मार्क्स का आएगा। किन किन चैप्टर्स को मिलाकर, बिजनेस इन्वायरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और नेचर सिग्निफिकेंस, मतलब जो भी मैनेजमेंट के चैप्टर है ना, तो उनसे जो आ रहे हैं वो आपके कितने 16 मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है। इन तीनों चैप्टर्स हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं पोस्ट डीसी। पोस्ट डीसी मतलब क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये जो 5 चैप्टर है उसमें से आपका 14 जो नंबर आएगा वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग से आएगा, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग से। फिर जो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 3 से आपका 20 नंबर, मतलब इन तीनों से अगर इन 5 को मिला दिया जाए तो 34 मार्क्स का आएगा। तो स्ट्रैटेजी इसी तरीके से करेंगे, और अब पूरा हम लोग जो सिलेबस है उसके अनुसार चलेंगे। तो 34 मार्क्स, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ एक लास्ट है क्या, जो हम लोग देखा जाए
कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो सब भी इम्पॉर्टेंट है, और वो पार्ट बी में आता है। पार्ट ए में जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है उसके वहाँ तक हम लोग आ गए हैं कि नहीं, जो कि 50 नंबर का पूछा जाएगा। अब जो 30 नंबर है वो हमारा पार्ट बी से, जो बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग से, फाइनेंशियल मार्केट और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दोनों से 15 मार्क्स का आएगा। और एक तरीके से मार्केटिंग मैनेजमेंट और एक तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये 15-15 मार्क्स के आएंगे। मतलब दो चैप्टर 15, ये 15 मार्क्स करेंगे, ये 15 मार्क्स करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज वगैरह भी के बताता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे, और वो बहुत अच्छे तरीके से, और मतलब लेक्चर वाइज होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो चलिए, अब आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हम लोग क्या कवर करेंगे और क्या हम लोगों ने कर रखा है। अभी अगर हमारे YouTube चैनल पर आप जाओगे, अगर प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग से इकोनॉमिक्स का, CBSE का ही है, ठीक है, ये CBSE का, ये ICSE का नहीं है। ICSE का मैं अलग से डिस्कस करूंगा, ठीक है, उसका भी वीडियो हर रोज आएगा। ये है बिजनेस स्टडीज़ का, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज़ का अभी तक कवर कर चुके हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि 1 नवंबर आने में अभी मतलब 6 दिन है। तो 6 दिन में आप लोग थोड़ा सा ये सब कवर कर लीजिए, ताकि फिर उसी रफ्तार में आगे आप लोग बढ़ते चलिए, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस कर रखे हैं। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वो भी हो रखा है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, चाहे वो तीनों मेथड हो, चाहे वो प्रोडक्ट मेथड हो, चाहे वो इनकम मेथड हो नेशनल इनकम निकालने का, और चाहे क्या हो आपका एक्सपेंडिचर मेथड हो, ये तीनों का हमने डिस्कस कर रखा है। इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं लास्ट में जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का एक न्यूमेरिकल्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर रखा है, तो वो जाकर आप लोग एक बार देख सकते हैं, क्योंकि जो स्टार्ट किया जाएगा वो इसी से किया जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी भी हमारा हो रखा है, तो आप लोग जरूर अच्छे से देखिएगा। और देखिए, मेरा जो नोट्स रहता है ना, वो सबसे डिफरेंट रहता है पूरे यूट्यूब में, अगर देखोगे आप लोग, क्योंकि एक बार अगर आप मेरे टेलीग्राम से अगर आप लोग डाउनलोड करोगे ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि आखिरकार मेरे जो नोट्स में वो कितना दम है, ठीक है। और एक बार पढ़ोगे तो, क्योंकि वहाँ से एक तरीके से आपका तैयारी का शुरुआत होगा। अब चलिए हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से दिन। अब 1 नवंबर से हम लोगों का शुभारंभ होगा, और पहले डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का। जो हमारा एक थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट बचा हुआ है, उसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स भी बचा हुआ है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारा 2 नवंबर को होगा वो बैंकिंग चैप्टर से होगा, वो चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। फिर आते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ये जो हमारा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी से, तो ये डिस्कस करेंगे 3 नवंबर। 4 नवंबर को शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, 4 और 5 नवंबर को डिस्कस होगा। अब 6 और 7 को आ जाएंगे फिर से हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जो रूरल डेवलपमेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर 8 नवंबर में प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड पार्ट 1 और पार्ट 2, 8 और 9 दिसंबर को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब सारा मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्लियर। अब प्रॉपर नोट्स के साथ होगा। 10 नवंबर को और 11 नवंबर को हम लोग एम्प्लॉयमेंट डिस्कस करेंगे, जो इंडियन इकोनॉमी का है, इसको डिस्कस करेंगे, क्लियर। उसके बाद 12 को फिर से मैक्रो इकोनॉमिक्स पर आएंगे, है कि नहीं, मैक्रो पर, जो कि हमारा गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी का है। उसको 13 नवंबर को कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, यही इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का क्या रिलेशन रहा, किस तरीके से इन्होंने डेवलप करी आज़ादी के बाद, उन सब सारे देशों के स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। 14 नवंबर फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो 15 और 16 नवंबर होगा वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 से, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से दिन में डिस्कस करूंगा। और आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप अपने जहाँ स्टडी टेबल है वहाँ पर आप लोग चिपका सकते हैं कि सुनील सर ये डिस्कस करेंगे, तो हम लोग भी उसी तरीके से प्रिपेयर हो पाएँ। मैं वादा कर सकता हूँ कि जितने भी यूट्यूब चैनल हैं ये उससे भयंकर वाला, मतलब खतरनाक वाला ये प्लान है। और ये एक तरीके से आप लोगों का 1 महीने में प्री बोर्ड से पहले आप लोगों का सारा तैयारी हो जाएगा, ठीक है। 17 नवंबर को इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर है, ठीक है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो 18 नवंबर को डिस्कस करेंगे। फिर नवंबर 19 को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बिजनेस स्टडीज़ का शुरुआत होगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, हम लोगों का।
अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बिजनेस स्टडीज़ का लास्ट में 10 दिन 12 दिन डिस्कस करेंगे। फिर बिजनेस इन्वायरमेंट 20 नवंबर को, फिर 21 नवंबर प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये 21, 22, 23, 24, 25 मतलब 25 नवंबर तक ये कंप्लीट होगा। उसके बाद पार्ट बी में आएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर, है कि नहीं। फिर फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट 1 पार्ट 2, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फिर लास्टली कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये हमारा एक तरीके से बिजनेस स्टडीज़ पूरा कंप्लीट होगा और बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। और लास्टली मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि 1 दिसंबर जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होगा वो स्टार्ट होगा 2 जनवरी को, और ये डिस्कस करेंगे हम लोग 1 नवंबर को, क्योंकि हम लोग किस तरीके से 2 जनवरी से एक तरीके से मिशन टू बोर्ड एग्जाम जो आपका 15 फरवरी से स्टार्ट होगा वो आप लोग किस तरीके से कवर करेंगे। और वहाँ क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस वगैरह वहाँ डिस्कस करेंगे वो 1 महीने। वहाँ पर हम लोग नोट्स नहीं पढ़ेंगे, वहाँ हम लोग क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, MCQs वगैरह सारा करेंगे। तो एक तरीके से आप लोगों का ये जो 3 महीना आने वाला है, 3 मंथ है, वो आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल है। तो इसके बाद आप लोग ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप सो पूरा प्लान आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, और आई होप सो आप लोगों को अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है स्काइनॉमिक्स एकेडमी, वहाँ पर भी जाकर आप लोग पूछ सकते हैं, है कि नहीं। हमारा एक तरीके से फेसबुक भी है, तो वहाँ पर भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 1 नवंबर से सुनील सर पूरे जोश और जुनून के साथ जुड़ने वाले हैं आप लोगों के साथ, और 1 महीने में पूरा मैक्रो और पूरा इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट या फिर बिजनेस स्टडीज़ हो वो तीनों कंप्लीट किया जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम पर आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये स्ट्रैटेजी एक बार ज़रूर बताइएगा। पूरा मेहनत करो भाई, अब कितना दिन बचा ही हुआ है, तो उसी तरीके से और उसी सिलसिले में आप लोग आगे बढ़ते रहिए और उसी जोश और उसी जुनून के साथ। तो अभी विदा लेता हूँ, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं 1 नवंबर को इसी जोश और इसी जुनून के साथ।